जिन्हें कब्ज़ रहती है उनके लिए सिर्फ मैं एक सिरप बताऊंगा जिसके साथ आप अपनी कब्ज़ का हल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ रहती है, पखाना करते वक्त उन्हें इतनी तकलीफ़ होती है 2-3 दिन तक उन्हें पखाना ही नहीं आता और डेली उन्हें कोई ना कोई कब्ज़ की गोली खानी पड़ती है, फिर जाके उन्हें पखाना आता है। और जब वो पखाना करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पखाना ज़ोर लगा कर करना पड़ता है और कितनी कितनी देर तक वो वॉशरूम में बैठे रहते हैं और फिर जाके उन्हें पखाना आता है। वो कब्ज़ की अक्सर रीज़न ये होती है कि जैसे जिनकी आंतड़ियाँ अंदर से खुश्क होती हैं उन्हें अक्सर कब्ज़ रहती है, जिन्हें मैदे का प्रॉब्लम होता है उन्हें भी अक्सर कब्ज़ रहती है। रिफ्लेक्स सिरप के साथ आप अपनी कब्ज़ का हल कर सकते हो और जितनी देर तक वो कब्ज़ की गोली ना खा लें उतनी देर तक उन्हें पखाना नहीं आता। और इसका तरीकाकार क्या है यूज़ करने का, और बड़े को हम कितनी मकदार देंगे और छोटे को हम कितनी मकदार देंगे। जैसे कि 5 से 6 साल का बच्चा है उसको आपने 5 ml ये सिरप देना है। ये गिलासी के ऊपर लिखा होगा 5 ml, ये इसके ऊपर लिखा होगा, आसानी के साथ है, इसके साथ आप पिला सकते हो। और इसमें आप वाटर भी यूज़ कर सकते हो पिलाते वक्त। जैसे कि 5 ml आपने सिरप डाल दिया और इसमें आप कुछ पानी भी डाल सकते, मिक्स करके आसानी के साथ आप पिला सकते हो। और 16 से 17 साल का जो बच्चा है उसको आपने 10 से 15 ml देना है, वो भी इसके ऊपर मेंशन है और वो भी आप उसको पिलाएंगे तो उसकी कब्ज़ का हल हो जाएगा। 40 साल का है उसको आपने 15 ml देना है। आप सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच उसको पिला सकते हो। और चम्मच के हिसाब से आप लाना चाहते हो 2-2 चम्मच आप दे सकते हो। वैसे तो चम्मच की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उनको गिलासी देने का मकसद यही साथ है। और इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है उन्होंने सारा। रिफ्लेक्स सिरप ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। इसकी मैं पिक लगा देता हूँ ताकि आप आसानी के साथ मेडिकल स्टोर से इसको ख़रीद सकें। और जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चे को आपने 5 ml देना है, बड़े 16 से 17 साल के बच्चे को आपने 10 से 15 ml देना है। ये कितनी बार देना है दिन में आपने अगर शदीद कब्ज़ है दिन में आपने 3 मरतबा देना है, चाहे बड़ा है या बच्चा है। जब आपको लग रहा है कि हमारी कब्ज़ ठीक हो चुकी है तो फिर आप इसको छोड़ दें, हफ्ते में 1-2 बार दे दिया करें। आहिस्ता इस शरबत को आप छोड़ दें, मुसलसल आपने इस शरबत को नहीं पिलाना। ये अक्सर देखा है जिनको कब्ज़ के साथ हार्ड पखाना आता है और इसका मकसद ये होता है कि आपको पखाने को नरम कर देगा और आपकी जो कब्ज़ की रीज़न है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपको आसानी के साथ मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।